श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो दूसरा स्कंद आज आरंभ हो रहा है। और इसमें पहला श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का कैंटो टू सेकंड कैंटो आरंभ कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट सेकंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर। तो सेकंड कैंटो में बेसिकली 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय हैं। और इस अध्याय में, इस स्कंद में क्या होता है, पहले तो सुखदेव गोस्वामी का आविर्भाव होता है। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में एंट्री करते हैं। वैसे सुखदेव गोस्वामी तो 19वें अध्याय में आ गए, मतलब वहां पर आ गए थे, ये हमने पढ़ा, लेकिन कुछ बोले नहीं थे। तो दूसरे स्कंद में बोलना आरंभ करते हैं, मतलब भागवत में उनका एंट्री होता है, सुखदेव गोस्वामी का। और वो आकर के सीधा सबसे पहले क्या करते हैं, परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना चालू करते हैं। परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर ही इस सेकंड कैंटो पूरा है। तो उत्तर में हम देखेंगे, पहले सुखदेव गोस्वामी उनको बोलते हैं कि क्या करना चाहिए। उनका प्रश्न था कि मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। उनका कर्तव्य क्या है वो सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। तो पहले अध्याय में बताएंगे कि विश्व रूप का ध्यान करना चाहिए। फिर दूसरे अध्याय में परमात्मा का ध्यान बताएंगे। तीसरे अध्याय में भक्ति की महिमा बोलेंगे। फिर इसके बाद आ, भागवतम का जो मेन विषय है, कैसे सृष्टि हुआ, ये सब वर्णन शुरू होता है सृष्टि का। और फिर महाराज परीक्षित फिर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट भगवान नारायण के साथ जो ब्रह्मा जी का वार्तालाप हुआ था उसको कोट करके वहां से फिर भागवतम, ओरिजिनल भागवतम शुरू होता है। तो ओरिजिनल भागवतम भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया था 4 श्लोकों में। वो सुखदेव गोस्वामी पहली बार साइड करेंगे भागवतम में। फिर ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, वो आएगा। और नारद मुनि ने व्यासदेव को सुनाया, हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। और फिर व्यासदेव ने परीक्षित को सिखाया, सुखदेव को सिखाया, वो भी हम सुन चुके हैं। और सुखदेव गोस्वामी भी दोबारा परीक्षित को सुना रहे हैं। ये परंपरा का बात सुखदेव गोस्वामी करेंगे। तो वो चतुश्लोकी भागवतम इसमें आएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने नारायण, ब्रह्मा जी को नारायण ने सुनाया था, वो बात आएगी। और अंत में इस अध्याय के इस स्कंद के अंत में आ, पुराणों का 10 लक्षण होते हैं। भागवत पुराण के 10 लक्षण बता के इस अध्याय का, 10 अध्याय में इस स्कंद का समाप्ति होगा। ये बेसिकली मुख्य विषय वस्तु है इस स्कंद की, दूसरे स्कंद की 10 अध्याय में। और जैसे मैंने बताया कि भागवत एक मूर्ति है, भगवान का विग्रह है। तो ये दूसरा स्कंद भागवतम भगवान के विग्रह का चरण कमल है। इसमें 10 उंगलियां होती है। तो 10 अध्याय इसी प्रकार के 10 उंगलियों के जैसे रिप्रेजेंट करता है 10 अध्याय भागवतम का, दूसरे स्कंद का। हम लोग शुरू करते हैं पहले श्लोक से। पहला तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये
इसका कोई नंबरिंग नहीं, लेकिन ये लिखा हुआ है भागवतम में, ओरिजिनल भागवतम में व्यासदेव लिखते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मतलब जो भागवत का वक्ता है वो वासुदेव को स्मरण करता है, जो श्रवण कर रहे हैं भागवत वो लोग भी वासुदेव का स्मरण करेंगे। तो वासुदेव कृष्ण को याद किया जा रहा है कि उनकी कृपा से हम भागवत सुनेंगे व भागवत बोलेंगे। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय आया है पहले। रूपा जी ने छोटा तात्पर्य भी दिया है इसका। के बाद हाँ, इस अध्याय में क्या क्या है इस कैंटो में, ये भी प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ही लिखा है, मैंने ऑलरेडी रफली बता दिया क्या है इस पूरे इस पूरे कैंटो में क्या क्या है। प्रभुपाद ने समराइज किया है इस तात्पर्य में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तात्पर्य इसमें प्रभुपाद जी ने समरी बता दिया पूरे कैंटो का। तो मैंने ऑलरेडी बताया। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट कैंटो है, तो भागवत के 10 लक्षण होते हैं। तो 10 लक्षण है। सृष्टि पहला, अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम होते हैं। तो कुछ लोग का मानना है कि पहला स्कंद सृष्टि है, दूसरा स्कंद विसर्ग मतलब ब्रह्मा की सृष्टि है ऐसे। लेकिन कुछ लोगों का कहना नहीं, तीसरा स्कंद सृष्टि है एक्चुअली। तो इसमें हमको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। जीव गोस्वामी का मत है कि 12 स्कंद में सब जगह ही सब कुछ वर्णन है, कोई पर्टिकुलर कैंटो को कोई पर्टिकुलर टॉपिक से जोड़ने की जरूरत नहीं। ये जीव गोस्वामी का मत है। तो अभी हम लोग टेक्स्ट 1 पढ़ेंगे। रीडिंग के लिए हम लोग को अलग अलग पढ़ते हैं। अभी इंग्लिश रीडिंग कर लेते हैं, फिर को आप। श्री शुक उवाच वर्याने शते प्रश्न कृतो लोकाहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः पदः वर्यानेशते प्रश्ना कृतो लोकाहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः पदः। अनुवाद पढ़िए। Sri Sukdev Goswami said, "My dear king, your question is glorious because it is very beneficial to all kinds of people. The answer to this question is the prime subject matter for hearing, and it is approved by all transcendentalists." ओके, तो आप लोग को अगर याद होगा हम लोग फर्स्ट कैंटो में अच्छे क्वेश्चन के 3 क्वालिटी का डिस्कस हुआ था। कौन बता सकता है? वहां पर भी आया था कि 3 चीज होना चाहिए अच्छा प्रश्न है, इसको निर्धारण होगा। हरे कृष्ण। क्या लोक quality? लोक लोकक्षेम होना प्रभु। फर्स्ट इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और क्या था? 3 पॉइंट था। हरे कृष्णा प्रभु। पहला रिलेटेड टू लॉर्ड प्रश्न कृष्ण। था लोक मंगलम, जन कल्याण के लिए, जन कल्याण था पहला। कृष्ण कृष्ण के से बारे में। संबंधित, हाँ, कृष्ण प्रश्न कृष्ण से संप्रति। संबंधित हो। और तीसरा था कि आत्मा की प्रसन्नता हो। मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम यत् कृतम कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। तो 3 था। लोक मंगलम, कृष्ण संपर्कित था, और आत्मा की संतुष्टि होगी। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सबसे पहले बधाई दिया। स्टार्टिंग हुआ बधाई से। कि आपको बधाई हो। क्यों बधाई? आपको इसलिए कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।
गौतम का बधाई यहाँ पर ही शुरू हो गया। जी, बधाई हो बधाई, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है वरियान। बेस्ट क्वेश्चन आपने पूछा है। वरियान मतलब बेस्ट क्वेश्चन, मतलब अच्छा प्रश्न नहीं है, खाली बेस्ट क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या क्या क्वालिटी बताया? पहला है लोक हितम, उसमें भी लोक हितम पहला था। लोक मंगलम लिखा था, इस पे लिखा है लोक हितम। तो लोक कल्याण प्रश्न होना चाहिए, एक नंबर क्राइटेरिया। आत्मविद सम्मता, जो आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं, जो ब्रह्मभूत आत्मा है, ब्रह्मभूत मुक्त आत्मा है, उनका भी ये रिकमेंडेड क्वेश्चन है। उन्होंने भी रिकमेंड किया, वो लोग भी इस क्वेश्चन को महान मानते हैं। आत्मिक सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यह परा, ये सुनने का टॉप मोस्ट सब्जेक्ट यही है। श्रवण करने योग्य, कान को अगर कुछ सुनना चाहिए तो यही सुनना चाहिए जो आपने पूछा है। इससे अच्छा कोई सुनने लायक कोई सब्जेक्ट नहीं है पूरी दुनिया में। इसलिए दिस इज बढ़िया बेस्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत, इसमें हम क्या क्या शिक्षा पाते हैं? पहला तो जब भी कोई कोई भी हम लोग जब लेक्चर देते हैं, तो इस्कॉन में मेरे को कोई बोला कि इस्कॉन सिवाय ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है। लोग लेक्चर देके चले जाते हैं, प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन इस्कॉन में हमेशा प्रवचन के बाद पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन है कि नहीं। तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न पूछने वाले को अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन वो अप्रिशिएट आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। रियल में अच्छा प्रश्न है तभी बोलेंगे कि आपका प्रश्न बेस्ट। थर्ड क्लास क्वेश्चन है तो बोलने की जरूरत नहीं है कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। झूठा झूठा नहीं बोलना है। कई लोग कई लोग इस तरह से आर्टिफिशियल भी करते हैं हमारे भक्तों में, कि जो भी प्रश्न हो पहले ही बोलेंगे आपका क्वेश्चन बेस्ट है, लेकिन एक्चुअली बेस्ट नहीं है। एनीवे, वो उनका एक टेक्निक है प्रीचिंग का। सोच रहे हैं कि अच्छा बोलने से वो ध्यान से सुनेगा, वो भी ठीक है। लेकिन हम फिर भी जेन्युइन रहना ही अच्छा है, आर्टिफिशियल कुछ भी करना अच्छा नहीं है। इसलिए बरियान ऐशते प्रश्न तो जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे हैं, सच में ही उनका प्रश्न अच्छा है। ये पहला हो गया। दूसरा आप बोल रहे हैं लोकहितम, क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न इस तरह से रखा था, अपने लिए नहीं रखा था। उन्होंने बोले कि मरने वालों का क्या कर्तव्य है, जो निरंतर मर रहे हैं इस दुनिया में, उनको क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न था। खाली अपने लिए नहीं था, सबके लिए था। कि परीक्षित महाराज तो ऑलरेडी प्रश्न पूछने के पहले ही उनको पता चल गया था। हमने पिछले, आप लोग को याद होगा, चर्चा किया था। वो खुद ही जानते थे कि हमको कृष्ण का ध्यान करना है, वो तो खुद ही बोल दिए थे प्रश्न पूछने के पहले ही। तो उनको ही नोज व्हाट टू डू एट द टाइम ऑफ डेथ। बट क्योंकि अभी मौका मिला है, सबसे बेस्ट स्पीकर, दुनिया का सबसे मोस्ट ऑथेंटिक आइडियल क्वालिफाइड पर्सन, वक्ता मिला है, तो उनके द्वारा पूरा जगत का कल्याण होगा। तो ये सोच के परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी पूरे जगत का कल्याण होगा, कुछ ऐसा टॉपिक उठाया जाए कि पूरी जगत का कल्याण हो जाए। इससे लोक हितम पहले ही आया है। जब सुखदेव गोस्वामी कंफर्म कर रहे हैं कि ये प्रश्न आपका पर्सनल नहीं है, आपने सबके लिए पूछा है। गोस्वामी कंफर्म कर दिए। इवन आत्मविद लोग भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सके। आत्मविद जो मतलब सेल्फ रियलाइज्ड सोल है ना, ऋषि मुनि, वो लोग भी नहीं बोलेंगे कि क्या फालतू क्वेश्चन पूछा, टाइम वेस्ट करा है हमारा, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऋषि मुनि लोग जो आए हुए हैं वहां पर, तो हम लोग देखिए पूरी दुनिया से जितने भी ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, सब लोग आए हुए हैं। उन लोग को वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा अगर कोई फालतू क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैं जब किसी जगह प्रवचन में जाता हूँ कहीं पर अटेंड करने, और कोई आदमी फालतू क्वेश्चन पूछता है,
और जब भागवतम बोलने वाला वो फालतू क्वेश्चन को आंसर देता है तो मेरे को बहुत खराब लगता है, बोरिंग लगता है, मुझे उठ के खड़ा हो जाता हूँ, चला जाता हूँ, करे क्या टाइम वेस्ट करता है, फालतू क्वेश्चन को क्यों एड्रेस कर रहे हैं, ऐसे हमको लगता है। इसी प्रकार परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न पूछा था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी आ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि क्वेश्चन अच्छा नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कंफर्म कर रहे हैं कि सबको आपका क्वेश्चन पसंद है। 3 नंबर पॉइंट जो कहा जा रहा है, श्रोत व्यादिशु यह परा, मतलब हमको कान मिला है कुछ सुनने के लिए, और सुनने का जो सब्जेक्ट है इससे ऊंचा कोई और सब्जेक्ट नहीं है सुनने लायक। इसलिए भी आपका प्रश्न अच्छा है कि इससे लोगों को श्रवण करने का जो रियल सब्जेक्ट होना चाहिए वो उनको मिल जाएगा आपके प्रश्न के द्वारा। ये 3 क्वालिटी बता के उन्होंने परीक्षित महाराज को बधाई दिया, उनको वेलकम किया, उनके प्रश्न को, परीक्षित महाराज का प्रशंसा नहीं किया है, उनका कोई भौतिक योग्यता का प्रशंसा नहीं किया है, उनका जो कृष्ण के भक्ति का जो प्रचार करने का जो भाव है उसको प्रशंसा किया जा रहा है। ओके, तात्पर्य पढ़ेंगे। मैं बोलूं? हाँ, Even this question is so nice that it is the best subject matter for hearing. Simply by such questioning and hearing, one can achieve the highest perfectional stage of life. Because Lord Krishna is the original Supreme Person, any question about him is original and perfect. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu said that the highest perfection of life is to achieve the transcendental loving service of Krishna. तो Because ये question, सॉरी, एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ, दिस इज द, ये रिलेट करता है उससे कृष्ण संप्रश्न, कृष्ण संपर्कित प्रश्न होना चाहिए, वो इससे रिलेट रिलेट हो गया, क्योंकि सुनने का सबसे बड़ा विषय कृष्ण है और उस उनके बारे में पूछा गया। ओके, आगे बढ़िए। because questions and answers about Krishna elevate one to that transcendental position, the questions of Maharaj Parikshit about Krishna philosophy are greatly glorified. Maharaj Parikshit wanted to absorb his mind completely in Krishna, and such absorption can be effected simply by hearing about the uncommon activities of Krishna. For instance, in the Bhagavad Gita, it is stated that simply by understanding the transcendental nature of Lord Krishna's appearance, disappearance, and activities, one can immediately return home back to Godhead and never come back to this miserable condition of material existence. It is very auspicious, therefore, to hear always about Krishna. So, Maharaj Parikshit requested Sukdev Goswami to narrate the activities of Krishna so that he could engage his mind in Krishna. The activities of Krishna are non-different from Krishna himself. As long as one is engaged in hearing such transcendental activities of Krishna, he remains aloof from the conditional life of material existence. The topics of Lord Krishna are so auspicious that they purify the speaker, the hearer, and the inquirer. They are compared to the Ganges waters which flow from the toe of Lord Krishna. Wherever the Ganges waters go, they purify the land and the person who bathes in them. Similarly, Krishna Katha or the topics of Krishna are so pure that wherever they are spoken, the place, the hearer, the inquirer, the speaker, and all concerned become purified. वेरी गुड। तो इसके आगे एक श्लोक आएगा जिसमें आता है कि गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है, स्वर्ग लोक, मर्त लोक और पाताल लोक। इसी प्रकार भगवान की जो कथा रूपी गंगा है वो 3 लोगों को पवित्र करती है। कौन से 3 लोग? एक पूछने वाले लोग, बोलने वाले लोग और सुनने वाले, ये 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करती है ये कथा रूपी गंगा। ये श्लोक आगे आएगा। हाँ, तो देखिए सुनने, ये जो लिखा है ना, श्रोतव्यादिषु यः परा, सुनने की जो विषय है
दुनिया में प्रश्न पूछने के विषय, दुनिया में लोग क्या क्या पूछते रहते हैं जी, दिन भर एंडलेस क्वेश्चन है। पूरी दुनिया क्वेश्चन, पूरा गूगल क्वेश्चन के ऊपर पूरा बेस करता है, पूरा एआई क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पूरा चैट जीपीटी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब पूरी दुनिया क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही है। लेकिन सारे क्वेश्चन आंसर मोस्टली क्या है, भौतिकता पे छाए हुए हैं। आत्मा के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, कृष्ण के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो भक्तों को केवल कृष्ण के ऊपर क्वेश्चन करने का अभ्यास करना चाहिए। केवल स्पिरिचुअल क्वेश्चन, नो मटेरियल क्वेश्चन। भौतिक क्वेश्चन कर करके हमारा जीवन बीत गया पूरा, और कितना प्रश्न पूछेंगे। नहीं, मेरे आदत करना चाहिए हमारे मन में प्रश्न भगवान संबंधित आए और वही हम पूछे, और फिर किसी से मिलते हैं तो स्पिरिचुअल डिस्कशन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। भौतिकतावादी थोड़ा बहुत ठीक है, अगर व्यवहार में थोड़ा बहुत पूछ लिया ठीक है, एक दो बात खाली व्यवहार चलाने के लिए, फिर स्पिरिचुअल में चले जाना चाहिए। डूबे नहीं रहना चाहिए भौतिकता में। तो ये था टेक्स्ट वन। टेक्स्ट टू में जाएंगे। श्रोतव्यादिनिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हाँ, अनुवाद पढ़िए, कंटिन्यू। सर्वंश को कंटिन्यू करेंगे। म्यूट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है कि? यस, वो आगे हैंग हो गया था। Those persons who are materially engrossed in blind to the knowledge of ultimate truth have many subject matters for hearing in human society, O Emperor. तो श्रोतव्यानि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश, मतलब लोगों को हजारों क्वेश्चन है, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस है। मैंने जैसे बोला अभी पूरा दुनिया प्रश्नों के ऊपर टिका हुआ है। ये जो चैट जीपीटी कैसे बना, पहले जो सबसे जो बुद्धिमान लोगों को वो लोग इकट्ठा किया और उनको प्रश्न लिखने को बोला। उन्होंने सबने मिलकर हजार हजार क्वेश्चन लिखा, लाखों क्वेश्चन पहले ही लिख दिया। जो हम लोग आगे पूछेंगे वो लोग ने पहले ही सोच लिया और उसका आंसर पूरा भर दिया, फिट कर दिया उसमें। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर पे ही पूरा दुनिया टिका हुआ है। तो हजारों क्वेश्चन है। श्रोतव्यानि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्म तत्वम, जो आत्म तत्व नहीं जानते उनके पास हजारों क्वेश्चन है। लेकिन जो आत्म तत्व को जानते हैं उनका केवल एक ही क्वेश्चन है, उनके पास दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है। इसलिए हजारों बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। जिनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका है उनका केवल एक ही क्वेश्चन है, एक ही इंक्वायरी है। और जो अव्यवसायी बुद्धि है, जिन्होंने अभी, जिनका बुद्धि फिक्स्ड नहीं हुआ है, निर्णय नहीं ले चुका है अभी जिसका बुद्धि, उनके मन में हजारों प्रश्न है। तात्पर्य पढ़ेंगे। In the revealed scriptures, there are two nomenclatures for the householder's life. One is Grihastha and the other is Grahamedi. The Grihasthas are those who live together with wife and children, but live transcendentally for realizing the ultimate truth. The Grahamedis, however, are those who live only for the benefit of the family members, extended or centralized, and thus are envious of others. The word Medi indicates jealousy of others. The Grahamedis, being interested in family affairs only, are certainly envious of others. Therefore, one Grahamedi is not on good terms with another Grahamedi. And in the extended form, one community, society, or nation is not on good terms with another counterpart of selfish interest. In the age of Kali, all the householders are jealous of one another because they are blind to the knowledge of ultimate truth. They have many subject matters for hearing.
political, scientific, social, economic, and so on. But due to a poor fund of knowledge, they set aside the question of the ultimate miseries of life, namely miseries of birth, death, old age, and disease. Factually, the human life is meant for making an ultimate solution to birth, death, old age, and disease. But the Graham being illusioned by the material nature, forget everything about self-realization. The ultimate solution to the problems of life is to go back home, back to Godhead. And thus, as stated in the Bhagavad Gita 8:16, the miseries of material existence, birth, death, old age, and disease are removed. एक मिनट यहाँ पर प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया एक पॉइंट, जो ग्रह मेधी होते हैं वह सो कोल्ड ग्रस्त होते हैं, वो एनवियस होते हैं, जलसी होते हैं एक दूसरे के प्रति, हमेशा जलसी होती है। क्या हम लोगों ने जीवन में है तो सराउंडिंग में आप एक्सपीरियंस करते हैं ये एनवियसनेस, जलसी? कैसे करते बताइए, अगर किया है तो क्या किया है एक्सपीरियंस? तो आपको वॉइस कर दिया, दोबारा बोलिए। किस लेवल पे जेलसी होता है? हाँ मटेरियल पोजेशन के ऊपर में। हाँ, कोई मतलब एक्सपीरियंस बताएंगे थोड़ा, बस डायरेक्ट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट कि इस तरह से जेलसी दिखता है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट बताएंगे अच्छा होगा, जो आपको पर्सनल आपने देखा है वो अनुभव किया। रोहिणी माता क्या पूछे, क्या पूछ रहे हैं? नहीं प्रभु, मैं सोची कि आपका वॉइस कट गया था ना, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाई थी, इसलिए है कि अब समझ में आ गया आप कि हाँ, कि आ, पर्सनल बताना फिर है से इसलिए करिए। फिर से रिपीट करता हूँ कि आप ऑलरेडी ग्रस्त जीवन में है, आ, हमको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि अंदर रह रहा हूँ, आप लोग बाहर रह रहे हैं। तो सराउंडिंग में आप लोग ने जो यहाँ प्रभुपाद ने बहुत हाईलाइट किया है, मतलब इस पॉइंट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है कि जो ग्रह में देवा सो कॉल्ड ग्रस्त होते हैं उनके अंदर एनिवेसनेस होता है, जेलसी होती है। वो बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा फॉल्ट दिख रहा है ग्रस्त जीवन का। तो क्या आप लोग ने ये कभी देखा है, अनुभव किया है आपके आसपास में, सराउंडिंग्स में इस प्रकार का जेलसी देखा है? तो बताइए क्या जेलसी देखा है, एग्जाम्पल दीजिए। तो जैसे हम लोग अपने परिवार वालों को ही बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने के लिए, तो लोग दूर हट जाते हैं, बोलते हैं तुमको जो करना तुम करो, और फिर ना किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनफैक्ट घर में भी प्रॉब्लम हो जाता है उसको लेके। ओके, ये तो थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया, हमको मटेरियल एग्जाम्पल चाहिए। हाँ एग्जाम्पल हो गया, जैसे हम लोग, जैसे मेरे हमारे जॉइंट फैमिली में कि जैसे हम लोग निकलते हैं साल में 2-3 बार धाम दर्शन करने के लिए, तो वो ये साल में 3-4 बार निकल रहे हैं, तो हम लोग भी 3-4 बार निकलेंगे, मतलब देखते नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, बोलते हैं कि हम लोग भी जाएंगे साल में 3-4 बार। वो अब वो घूमने लोग जा रहा था, हमको भी घूमना है, ये पर एक धाम, एग्जाम्पल। वेरी गुड, ये एक अच्छा एग्जाम्पल होगा कि ये लोग मजा ले तो हम भी मजा लेंगे, हम क्यों छूटेंगे पीछे। ओके, उनको नहीं, वो नहीं सोच रहे कि ये स्पिरिचुअल में जा रहे हैं, वो नहीं कंसिडर करते, उनको वो स्पिरिचुअल में भी वही दिख रहा है, एंजॉयमेंट। ओके, और कोई एग्जाम्पल? तो जी जैसे 3-4 भाई है तो किसी के पास ज्यादा कुछ अच्छा सहूलियत है, पैसा, तो उससे भी जेलेसी होता है कि उसके पास तो ऐसा है। ओके, तो जेलसी में क्या करते हैं, कुछ करते हैं, देखा है कुछ करते हुए? नहीं, ऐसे तो मैं थोड़ा टोन मारना, कमेंट करना या कुछ, मतलब बातचीत से पता चलता है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ओके, गुड एग्जाम्पल। इंटरेक्शन। हाँ वेरी गुड एग्जाम्पल, एक क्लियर एग्जाम्पल है। और कोई, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं बोलती हूँ प्रत्यक्ष जो ईर्ष्या का एग्जाम्पल है, मैंने देखा है कि जैसे जब कोई रिलेटिव घर पे आया अंदर, और जैसे ही घर को देखा, हो और देखते ही फूट फूट के रोने लग गया। क्या हो गया तुमको, क्यों रो रहे हो?
अरे मेरे पास तो ये भी नहीं है, आपके घर में तो ये है, मेरे पास तो ये सामान नहीं, आपके पास तो ये सामान है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हाँ, और मतलब रोने फिर लग। मतलब वो उसके यूज का है और चाहे नहीं है, बट वो देख के फूट फूट के रो रहा है सामने ही। ये तो ईर्ष्या का प्रत्यक्ष उदाहरण है प्रभु। माय गॉड। मतलब उनको गदगद, मतलब रोमांच कंप आश्रित तरंग भाजो हो गया। मतलब आश्चर्य की बात है। मतलब उनको कृष्ण प्रेम आ गया, एनवियस ईर्ष्या का प्रेम आ गया। मैं ऐसा ही मैं ढूंढ रहा हूँ। आप और बताइए, और सब लोग बताइए कुछ न कुछ, क्योंकि प्रभु प्रभु जी ये क्या लेडीज फैक्ट। लोग में ज्यादा होता है प्रभु जी, मतलब लेडीज लोग में ज्यादा ईर्ष्या भाव, मतलब पुरुष में कम होता है, लेडीज लोग में ज्यादा होता है। ओके, ठीक है। हाँ, रागलेखा माता जी। হ্যাঁ, যেমন ধরুন গৃহমেয়েরা মানে নিজের স্ত্রী পুত্র সন্তান ছাড়া সকলকেই হিংসা করে। যেমন তারা বিজনেসে ধরুন উন্নতি করেছে বা অর্থনৈতিক উন্নতি করেছে, কিন্তু পাশে যদি কেউ হয়তো সেও করতে চাইছে, তাকে কিন্তু তার এটা সাহায্য করে না। হ্যাঁ, এরকম শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখেছি, শিক্ষার্থীরা একজন হয়তো ভালো মানে পরীক্ষার জন্য ভালো স্টাডি করেছে, প্রশ্নপত্র ভালো লিখেছে, উত্তরপত্র, কিন্তু কেউ যদি তার থেকে সাহায্য চায়, সে কিন্তু পুরোপুরি সাহায্য করে না। হ্যাঁ, সে होते চায় না चाहे। যে ও ও ভালো রেজাল্ট করুক, সেটা চায় না। এরকম। एकदम, एकदम। और कोई एग्जांपल? क्योंकि ये प्रभुपाद जी ने इतना हाईलाइट किया है इस पॉइंट को, बिना मतलब जबकि श्लोक में दिखता नहीं है वर्ड एनवी, फिर भी तो मुझे लगा बहुत सीरियस पॉइंट है। राइट। और प्रभु पॉइंट्स। प्रभु, एक बात और बोलना है प्रभु। हम लोग एक्चुअली हमेशा कंपैरिजन करता है, तो हमसे थोड़ा और आगे जाने से मेटीरियली, आई मीन मेटीरियली थोड़ा आगे जाने से, माने बाबा जी लोग अभी बोला है थोड़ा पढ़ाई में ज्यादा हो गया और उनका क्या बोलते हैं ऐश्वर्य ज्यादा हो गया, तो मन में बहुत ईर्ष्या ईर्ष्या हो जाता है। बोलते हैं वो इतना बड़ा आदमी बन गए, उनके पास इतना पैसा है, मेरे पास है नहीं है, उनके पास है ही है। तो ईर्ष्या ऐसे पैदा हो जाता है। माने फिर हाँ, अंडरस्टैंड। ये तो ईर्ष्या आ गया। और फिर उसको हाँ, एक्सप्रेशन कैसे होता है वो भी थोड़ा मैं सुनना चाह रहा था, कैसे वो लोग ईर्ष्या को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स वो अच्छा तो है वो। बोलते हैं, मदलीला माता जी बोला है ना, बोल वो मैं आपको माता ने ऑलरेडी दे दिया एग्जाम्पल, और ऐसा और आप लोग के पास में कोई एग्जाम्पल होगा तो बताइएगा। वो कैसे वो लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, ईर्ष्या को किस प्रकार प्रकाश कर रहे हैं। ईर्ष्या हाँ, तो आपका इससे। बेटा इतना ये ऑफिस में काम करता है, अरे वो मेरा बेटा अभी भी नहीं है, उनका कितना अच्छा हुआ है, उनका ईर्ष्या से भर जाता है उनका चेहरा। हाँ, अरे हाँ, देखिए। राइट, ये यही बात है। और तो ये बहुत, यहाँ पर स्पेशली गृहस्थ को, वैसे ईर्ष्या तो बद्ध जीव का सबका प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना। ईर्ष्या कोई रिलेशन गृहस्थ से व वानप्रस्थ व सन्यासी से रिलेशन नहीं है ईर्ष्या वर्ड का। ईर्ष्या तो बद्ध जीव का डिफेक्ट है। लेकिन स्पेशली गृहस्थ जीवन में ईर्ष्या ज्यादा दिखता है। ये 100% मैंने भी नोटिस किया, मैंने पर्सनली नोटिस किया, क्योंकि मैं आश्रम में ब्रह्मचारियों से बहुत साल डीलिंग किया है, और प्रचार करते वक्त गृहस्थों से बहुत डीलिंग किया है। तो मैं दोनों का जो लाइफस्टाइल, जमीन आसमान डिफरेंस देखा है चेतना में। तो ब्रह्मचारी में तो इतना सेल्फलेस होते हैं। हम ईर्ष्या का दूर दूर तक कुछ दिखता नहीं है। हम लोग एक आपस में हमने देखा है ना, एक दूसरे को सहायता करना, हेल्प करना। लेकिन यहाँ पर मैं बाहर में जब देखता हूँ, ईर्ष्या मतलब फूट फूट के भरा हुआ है बाहर के लोगों में। जैसे इतना ईर्ष्या भरा रहता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि वो अगर कोई खड्डे में गिरा है, कोई एक ग्रस्त व्यक्ति खड्डे में गिरा है, तो दूसरा कोई आ रहा है उसको बोलेगा नहीं कि तुम खड्डे में मत गिरना, वो चाहता है कि ये भी गिरे एक बार, तभी उसको शांति होता है। समझ रहे हैं एग्जाम्पल? समझ लीजिए आपने कोई वस्तु खरीद किया, खरीद कर आपको लॉस हो गया खरीद के। तो अभी दूसरा व्यक्ति जब आता है ना, तो उसको बोलना नहीं चाहता कि तुम मत खरीदना। वो चाहता है कि ये भी खरीदे, और वो खरीद के गिरे, तब उसको जाके अपना दुख हल्का होता है। उसको जो झटका लगा, लॉस हो गया, एक ग्रस्त व्यक्ति का लॉस होता है किसी कारण से, तो वो जब तक दूसरा का लॉस होते हुए नहीं देखेगा, तब तक उसको मन में
पुरुष शांति नहीं होगा। जब दूसरा देखा और एक व्यक्ति भी गिर गया मेरे से, वाह, अभी उसको दुख थोड़ा कम हो गया। ये ईर्ष्या का भयंकर रूप मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, यहाँ पर भी देखा। मैं जैसे आप कहीं पर भी किसी को बोलेंगे ना कि मेरा ऐसा लॉस हो गया, तो उसके चेहरे पे मैं देखा हंसी आ गया, खुशी आ गया। मतलब वो आदमी के चेहरे पे खुशी आ गया, मैं जब उसको बताया कि मेरा फलाना फलाना जगह इतना रुपया लॉस हो गया। सुन के ऊपर ऊपर से तो मेरे को एक दो बात बोला, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर खुशी आ गई। मतलब वाह, ये तो अद्भुत है। इनको दूसरे का दुख देख के कितना खुशी हो रहा है। तो अभी इतना डिस्कस करने का मेरा ये कारण है, मैं असल पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये तो खाली आप लोग को मैं प्रिपरेशन किया। हाँ, असली पॉइंट है कि इस प्रकार का ईर्ष्या का भावना हमारे अंदर अगर है, उसको हमें ढूंढ के निकालना चाहिए। ये असली पॉइंट है। क्या हमारे अंदर ऐसी ईर्ष्या हम लोग भी कर रहे हैं क्या? दूसरे को सोचिए, शायद आप भी कर रहे हैं ऐसी ईर्ष्या, मैं भी आपके अंदर भी ऐसी ईर्ष्या होगी और है, छुपी हुई है। ईर्ष्या जो है, जब तक हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ईर्ष्या रहती है, शास्त्र में लिखा है। और हम लोग कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त किए नहीं है, इसका मतलब ईर्ष्या तो हृदय में है। तो ईर्ष्या है वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप क्या ईर्ष्या को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। आप ईर्ष्या का अपने एक्टिविटी में, अपने वाणी में प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो बहुत खराब है। तो इससे हमको बचना चाहिए। हम अपने ईर्ष्या को दूसरे का नुकसान करने में यूज नहीं करना है। ईर्ष्या तो अंदर पड़ी है, उसको भक्ति करके हमको खत्म करना है। लेकिन ईर्ष्या को हमें मौका नहीं देना है कि वो हमारा हार्म कर दे, दूसरों का हार्म करे। ये सावधान होना चाहिए। कई बार हम भक्तों के अंदर देख रहे हैं कि भक्त लोग ईर्ष्या प्रकाश करते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं, अपना नुकसान करते हैं, ईर्ष्या प्रकाश करते हैं। वो गलत है। ईर्ष्या तो है हमारे अंदर। हम लोग को ऐसा कपटी होने की जरूरत नहीं है ये बोल के कि मैं ईर्ष्या शून्य हूँ। अगर कोई बोलता है कि मेरे में ईर्ष्या नहीं है तो बड़ा धूर्त है, कपटी है। क्योंकि तुम्हारा कृष्ण प्रेम कहाँ हुआ है? कैसे बोलते हो तुम्हारे में कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं? ईर्ष्या तो है, लेकिन हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं। हम उसको, ईर्ष्या को निकलने नहीं देंगे कि दूसरे का मुंह में से कुछ ऐसी बात निकल जाए कि दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए। ये बहुत गलत है। हाँ? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सॉरी, आगे पढ़िए। तात्पर्य पॉइंट इंपोर्टेंट था इसलिए ज्यादा टाइम लिया मैंने। The process of going back home, back to Godhead, is to hear about the Supreme Lord and his name, form, attributes, pastimes, paraphernalia, and variegatedness. Foolish people do not know this. They want to hear something about the name, form, etc. of everything temporary, and they do not know how to utilize this propensity of hearing for the ultimate good. Misguided as they are, they also create some false literatures about the name, form, attributes, etc. of the ultimate truth. One should not therefore become a Grahamedi simply to exist for envying others. One should become a real householder in terms of the scriptural injunctions. तो ये जो ईर्ष्या है ना, उसका कारण है सेल्फिशनेस, स्वार्थ परायण। और सेल्फलेस जैसे होंगे तो ईर्ष्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो सेल्फिशनेस आता है इंद्र तृप्ति से एक्चुअली। जब इंद्र तृप्ति करते हैं तो सेल्फिशनेस बढ़ जाता है, स्वार्थ बढ़ जाता है। और जब इंद्र तृप्ति से दूर रहते तो सेल्फिशनेस हट जाता है। ये सेल्फिशनेस का एकमात्र कारण होता है इंद्र तृप्ति। क्योंकि इंद्र तृप्ति करने से हमको लगता है कि हमको और चाहिए, और चाहिए मतलब फिर सब कुछ उससे स्टार्ट हो गया, पूरा सृष्टि शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हमको कुछ नहीं चाहिए, ये पॉइंट आ गया सेल्फलेसनेस, तो ईर्ष्या अपने आप हट जाता है। तो मैंने मतलब अपने आश्रम जीवन में बहुत देखा है अपने भक्तों को, तो इतना सेल्फलेस होते हैं, इतना सेल्फलेस होते हैं कि दिमाग चकरा जाता है कभी कभी कि इतने सेल्फलेस कैसे। मतलब दूसरों का सहायता करने के लिए, ये मैं बाहर कभी नहीं देखा। बाहर बहुत रेयरली दिखता है, और करते हैं तो भी अंदर अंदर कोई स्वाद छुपा रहता है।
लेकिन मंदिर के भक्तों में मैंने देखा है उनका जो निस्वार्थ भाव रहता है, कभी कभी बिना कोई स्वार्थ का अपना किताब दे देंगे, अपना लेक्चर दे देंगे, अपना जो पर्सनल नोट्स हैं, जो बहुत बहुत ही वैल्यूएबल नोट्स है, वो भी शेयर करते हैं फ्रीली। वैल्यूएबल नोट्स शेयर करते हैं, वैल्यूएबल पीपीटी शेयर करते हैं, वैल्यूएबल लेक्चर शेयर करते हैं, जबकि उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है। और बाहर के जगत में सब छुपा के रखते हैं अपने ज्ञान को, अपने प्रेजेंट, और पैसे से बेचते भी हैं। उसको बेचते हैं, उसको लगता है कि इससे कुछ इनकम हो जाए हमारा। तो ये डिफरेंस है भक्तों में और बाहर के जगत में। तो मेरा यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक एक्चुअली एक्सप्लेनेशन चाहिए था। जो प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक फ्रॉम बैक टू गॉड इज टू हियर अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसमें पैराफर्नेलिया एक वर्ड आता है, व्हाट डू वी मीन बाय पैराफर्नेलिया? ओके ओके, ठीक है। नेम, भगवान का नाम। रूप, फॉर्म। एट्रीब्यूट्स मतलब गुण। तो नाम, रूप, गुण। पास्ट टाइम्स मतलब लीला। तो नाम, रूप, गुण, लीला। और उसके बाद पैरिफेरनाlia मतलब हो गया भगवान का बंसी है, भगवान का मोर पंख है। हाँ, ये पैरिफेरनाlia है। भगवान ने जो कपड़ा पहना है पीताम्बर, वो पैरिफेरनाlia है। एंड वेरीगेटेडनेस लिखा है, विचित्रता। तो भगवान की विचित्र नाम, रूप, गुण, लीला। उसके बाद धाम आता है। तो धाम, धाम में आगे पैरिफेरनाlia और वेरीगेटेडनेस। वेरीगेटेड मतलब विभिन्न प्रकार की लीला है, अलग अलग लीला, अलग अलग टाइम, समय, देश काल पात्र चेंज होता रहता है, वो वेरीगेटेडनेस हो गया। तो पैरिफेरनाlia मतलब अलग अलग सामग्री, वस्तु। भगवान की पूजा में पैरिफेरनाlia बोलते हैं चामर को, और आरती को और चामर को और शंख को पैरिफेरनाlia बोलते हैं पूजा में। और जब यहाँ भगवान का ध्यान करने की बात आ रही तो पैरिफेरनाlia मतलब हो गया मोर पंख, बंसी और पीताम्बर, ये। ओके, नेक्स्ट। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। निद्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। अनुवाद पढ़िए। The lifetime of such an envious householder is passed at night either in sleeping or in sex indulgence, and in the daytime either in making money or maintaining family members. तो यहाँ चार एक्टिविटी बताया। निद्रया मतलब सो के वो रात को गवाते हैं। और वाह वय, वय मतलब, वय का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, मतलब हमारा जीवन की जो अवधि है, तो वो सेक्स लाइफ से जीवन की अवधि घट जाती है। तो वो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो रात इस तरह से बीत रही है, और दिन कैसे बीतना है? अर्थे हया, अर्थ उपार्जन में, अथवा कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के भरण की चिंता में। तो 99.9 99.99% इस दुनिया में लोग 24 घंटा इसी चिंता में रहते हैं। उनका मन, बुद्धि और शरीर और इंद्रियां खाली यही चीज में रहते हैं, कैसे पैसा 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 पैसा। और कुटुंब भरण, कुटुंब भरण, कुटुंब 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 का चिंता, या सोने की चिंता, व सेक्स की चिंता, ये चार चिंता में ही सबका टाइम चला जाता है। इवन भक्तों का भी आधा टाइम इस चिंता में जाता है, कुटुंब भरण की चिंता में, पैसे की चिंता में। वो लोग भी छोड़ते नहीं इन चिंताओं को। लेकिन भक्तों ठाकुर ये बहुत सुंदर इस विषय में बोले हैं, बहुत अच्छा गाना है। गाना का फर्स्ट लाइन याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं, बहुत अच्छा है वो। मैं याद करने दीजिए मेरे को, श्लोक का लाइन। हाँ,
श्लोक का लाइन याद नहीं आ रहा है। आप लोग अगर किसी को याद है तो बताइएगा। मैं पहले 2-3 बार कोट किया हूँ। हाँ, बोलिए तुम्हारा संसार है नहीं नहीं आसिया। नहीं, बोलिए तुम्हारा नहीं रे बाबा, एक ही बात की बार बार। उससे ज्यादा एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट है वो तो लंबा गाना है, ये तो टू द पॉइंट है। एनीवे, उसमें कहते हैं कि एनीवे मैं बोल स्टार्ट करता हूँ तो आ जाएगा। स्टार्ट करने से आ जाएगा। बोल रहा है कि আমার জীবন সদা পাথর। नहीं नहीं, आप लोग गलत सजेशन मत दीजिए। राइट सजेशन दीजिए, नहीं तो मत दीजिए सजेशन, मेरा थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। सर ये है कन्या पुत्र विवाह के मने संपादी, के माने अर्जीबो अर्थ जश की से पाबो, के माने अर्जीबो अर्थ मतलब कैसे पैसा लूंगा, जश की से पाबो, कन्या पुत्र विवाह के मने संपादी, एबे एबे आत्मसामर्पणे चिंता नाही तुम्हें निर्वाही बे प्रभु संसार तुम्हा, दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने, सर्वद व्याकुल आमी छिनो माने माने। पहला लाइन है, दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने, सर्वदा व्याकुल आमी छिनो माने माने। ये एकदम टू द पॉइंट। दारा पुत्र निज देह और कुटुंब का पालन करने में मैं सर्वदा व्याकुल रहता था कि कैसे मैं पत्नी का पालन करूंगा, पुत्र का पालन करूंगा, मेरे शरीर का पालन करूंगा और कुटुंब का पालन करूंगा। इसमें मेरा मन उलझा रहता था। और फिर क्या मैंने अजीब अर्थ है, कैसे पैसा आएगा और यश कैसे प्राप्त होगा, कन्या पुत्र का विवाह कैसे करूंगा, मैं इसी चिंता में डूबा रहता था। एकदम जितनी भी बातें सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं सारी बातें इसमें आ गई। लेकिन उत्तर क्या है, ए बे आत्मसमर्पण में चिंता ना है यार, तुम ही निर्वाही बे प्रभु संसार तुम्हार। तो शरणागति से इन चिंताओं से हम निकल पाएंगे, इन चिंताओं से। तो ये चिंता बनी रहती है, मतलब हमारा शरणागति अभी नहीं हुआ है। ये था भक्तों के लिए। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य पढ़िए, अनुवाद हो गया। The present human civilization is primarily based on the principles of sleeping and sex indulgence at night, and earning money in the day and spending the same for family maintenance. Such a form of human civilization is condemned by the Bhagavata school. Because human life is a combination of matter and spirit soul, the whole process of Vedic knowledge is directed at liberating the spirit soul from the contamination of matter. The knowledge concerning this is called Atma Tattva. Those men who are too materialistic are unaware of this knowledge and are more inclined to economic development for material enjoyment. Such materialistic men are called karmis or fruitive laborers, and they are allowed regulated economic development or association of women for sex indulgence. Those who are above the karmis, that is the jnanis, yogis, and devotees, are strictly prohibited from sex indulgence. The karmis are more or less devoid of Atma Tattva knowledge, and as such, their life is spent without spiritual profit. The human life is not meant for hard labor for economic development, nor is it meant for sex indulgence like that of the dogs and hogs. It is specially meant for making a solution to the problems of material life and the miseries thereof. So the karmis waste their valuable human life by sleeping and sex indulgence at night and by laboring hard in the daytime to accumulate wealth. And after doing so, they try to improve the standard of materialistic life. The materialistic way of life is described herein in a nutshell, and how foolishly men waste the boon of human life is described as follows. तो
तो यहाँ से सुखदेव गोस्वामी कंडेम करते हैं, मतलब बहुत निंदा करते हैं भौतिक जीवन की। तीसरे श्लोक में स्पेशली गृहस्थ लाइफ की और कर्मी लाइफ की और भौतिकवादी जीवन की निंदा, कड़ी निंदा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि वो परम हंस है। तो उनके लिए ये मैटर बहुत आसान है बोलना, वो आराम से बोल सकते हैं क्योंकि वो क्वालिफाइड है बोलने के लिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कंडेम कर, कड़ी निंदा करें भौतिकवादी जीवन शैली की। देहापत्यकलत्रादेष्वात्मशयनेष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देहापत्यकलत्रादेष्वात्मशयनेष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। हाँ, पढ़िए। Persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problems of life, being too attached to the fallible soldiers like the body, children, and wife. Although sufficiently experienced, they still do not see the inevitable destruction. तो अभी इसको डिटेल में बता रहे हैं, ये डिटेल भक्तिविनोद ठाकुर ने भी बहुत डिटेल में अच्छे से इसी बात को बताया है आगे। तो क्या क्या है, देह मतलब शरीर, अपत्य मतलब पुत्र, कलत्र मतलब वाइफ। तो उसमें भी लिखा था दारा पुत्र निज देह, तीनों चीज इसमें आ गया। और इसको क्या है, आत्म सैन्य। हाँ, ये आत्म सैन्य वर्ड यूज किया। ये देखिए, ये समरस त्रिपाठी फिर मेरे को उल्टा सीधा बुलवाएगा, का आदत कभी खत्म नहीं होगा डिस्टर्ब करने। क्लास चल रही थे, क्यों बीच में अनम्यूट कर रहे हैं? ये पता नहीं ये लोग कैसे कब सुधरेंगे, 1000 बार बोलने से भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम फिर वापस चले आते हैं। तो देह, अपत्य, कलत्र, ये तीन शब्द आता है शरीर के लिए, पुत्र के लिए और वाइफ के लिए। और फिर लिखा है आदि, लिखा आदि मतलब फिर और जुड़ गया ना। कलत्र मतलब क्या, कलत्र मतलब वो फैमिली को बढ़ा देता है। फिर वाइफ से क्या हो गया, साले आ गए, ससुर आ गए, सास आ गए, मतलब डबल हो गया। हमारा परिवार डबल हो जाता है शादी के बाद। वो कलत्र इसलिए वर्ड यूज हुआ है, डबल हो जाता है। तो ये सेना बड़ी हो गई, आत्म सैन्य, इसको सेना कहा गया है। ये हमारी एक सेना बन जाती है परिवार में। आगे बहुत बड़ा बड़ा परिवार होता था, अभी तो छोटे छोटे परिवार है, तो सेना लगती ही नहीं है। तो पहले तो बहुत सेना लगती थी वास्तव में, 40-50 सब मिलके 50-60 हो जाते थे परिवार के। तो 4-5 भाई है, सबके 10-12 बच्चे हैं, बहुत बड़ी सेना हो जाती है। दादाजी की सेना बड़ी हो जाती है। ये आत्म सेना, वो बहुत सोचता है कि कितनी बड़ी मेरी सेना है। मतलब सेना क्यों बोले, क्योंकि वो सोचता है कि अभी कम से कम कोई मेरे को मारने आएगा तो 40 लोग तो हैं जो सामने खड़े हो जाएंगे, मेरे को मार नहीं पाएंगे। समझ रहे ना? तो ये अंदर में फीलिंग आता है कि इतने जवान शक्तिशाली मेरे लड़के हैं, बॉडीगार्ड है मेरे, वो कौन मेरे को कभी मार सकता है। हाँ, और मेरे मेरे परिवार वाले इतने पैसे वाले, अगर मेरे को कितना भी बड़ा रोग होगा, कैंसर हो चाहे कुछ भी हो, तो इतने लोग हैं मेरे, वो सब लोग मिलके पैसा देंगे तो कुछ भी नहीं। तो ये लड़ाई करने वाला है भौतिक जगत से, ऐसे इसलिए आत्मा से नहीं। लेकिन मृत्यु जो है, जो बीमारी है ना, वो इस सारे सैन्य के चक्रव्यूह को भेद करके आ जाती है। ये चक्रव्यूह को तोड़ देती है, ये सेना को तोड़ देती है। क्योंकि उसको ये सेना का, उसको वो चक्रव्यूह ऐसा है, मृत्यु इतनी खतरनाक है, अभिमन्यु जैसी है कि वो अभिमन्यु जैसी वो से मृत्यु है। तो कितना भी आप चक्रव्यूह की रचना करो सेना का, वो मृत्यु तोड़ के अंदर घुस ही जाएगा, मार ही डालेगा इसी प्रकार से। तो इसलिए आत्म सैन्य वर्ड यूज किया सुखदेव गोस्वामी ने व्यंग से। और वो सेना कैसी है, असत सेना है, मतलब कुछ दिन में नाश होने वाली सेना है। तो तेषाम प्रमत्तो निधनम, वो उनको डेली मरते हुए देख रहा है कि सब लोग मर रहे हैं एक के बाद एक।
फिर भी पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी देखता नहीं है। मतलब सीखता नहीं है, इतना बार धक्का खाने के बाद, लात खाने के बाद, फिर भी उसको विवेक नहीं जागृत होता कि अरे भाई, कोई मेरे को हेल्प नहीं करने वाला है, सब स्वार्थ है दुनिया, और मेरे को मरना ही है, एक दिन छोड़ के जाना है। तो देखते हुए नहीं देखता है, जगते हुए सो रहा है, सोते मतलब जग जग रहा है लेकिन सोने का भान कर रहा है। तो ये हालत है सब बद्ध जीवों की। तात्पर्य पढ़िए। This material world is called the world of death. Every living being, beginning from Brahma, whose duration of life is some thousands of millions of years, down to the germs who live for a few seconds only, is struggling for existence. Therefore, this life is a sort of fight with material nature, which imposes death upon all. In the human form of life, a living being is competent enough to come to an understanding of this great struggle for existence. But being too attached to family members, society, country, etc., he wants to win over the invincible material nature by the aid of bodily strength, children, wife, relatives, etc. Although he is sufficiently experienced in the matter by dint of past experience and previous examples of his deceased predecessors, he does not see that the so-called fighting soldiers like the children, relatives, society members, and countrymen are अच्छा, all fallible. पंखे का आवाज आ रहा है लगता है। पंखे का आवाज आ रहा है क्या साइड में? ओके, पंखा स्लो कर दीजिए, चालू करिए। One should examine the fact that his father or his father's father has already died, and that he himself is therefore also sure to die. And similarly, his children, who are the would be fathers of their children, will also die in due course. No one will survive in the struggle with material nature. The history of human society definitely proves it. Yet, the foolish people still suggest that in the future they will be able to live perpetually with the help of material science. ओके, इसमें एक बहुत खुशखबरी है कि अमेरिका में ऑलरेडी एक कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है कि फ्यूचर में हमारा मृत्यु नहीं होगा। तो इसलिए कम से कम ऑलरेडी 400 लोगों ने अपना बॉडी, डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए पैसा जमा कर दिया है। मतलब ऑलरेडी 100 बॉडी तो जमा हो गया है, 100 बॉडी तो ऑलरेडी प्रिजर्व कर दिया है। कुछ लोगों ने अपना डेड बॉडी को जमा दे दिया है और मिलियन डॉलर दे दिया है कि फ्यूचर में अगर आप लोग आदमी को मृत्यु से बचाए, लोग फ्यूचर में जिंदा होने के विचार से अपना डेड बॉडी को दे दिया है कंपनी वालों को। ऐसी कंपनियां खुल गई अमेरिका में। सोचिए, मतलब कितना फुलिशनेस चल रहा है। यही बोल रहे हैं प्रभुपा जी। ओके, आगे बढ़िए। This poor fund of knowledge exhibited by human society is certainly misleading, and it is all due to ignoring the constitution of the living soul. This material world exists only as a dream due to our attachment to it. Otherwise, the living soul is always different from the material nature. The great ocean of material nature is tossing with the waves of time, and the so called living conditions are something like foaming bubbles, which appear before us as bodily self, wife, children, society, countrymen, etc. Due to a lack of knowledge of self, we become victimized by the force of ignorance and thus spoil the valuable energy of human life in a vain search after permanent living conditions, which are impossible in this material world. हाँ, Our आगे। friends, relatives, and so called wives and children are not only fallible, but also bewildered by the outward glamour of material existence. As such, they cannot save us. Still, we think that we are safe within the orbit of family, society, or country. The whole materialistic advancement of human civilization is like the decoration of a dead body. Everyone is a dead body, flapping only for a few days, and yet all the energy of human life is being wasted in the decoration of this dead body. Sukhdev Goswami is pointing out
the duty of the human being after showing the actual position of bewildered human activities. Persons who are devoid of the knowledge of Atma Tattva are misguided, but those who are devotees of the Lord and have perfect realization of transcendental knowledge are not bewildered. अब सोचिए, हम लोग जिस समाज में अभी जी रहे हैं, जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं, जिन लोग के बीच में हम लोग, वो लोग का बुद्धि कैसा है? वो लोग जीने के लिए अपने मृत शरीर को जमा दे रहे हैं। मतलब फैक्ट है। मैंने इसका अभी अभी न्यूज पढ़ा, मेरे न्यूज में, मोबाइल में आया हूँ कि अपने मृत शरीर को दे के रखे हैं। मृत शरीर को वो लोग ने फ्रिज में डाल के रखा है। वो फ्रिज का कॉस्ट जो है वो एडवांस में पे करके चले गए हैं। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लोग जमा कर दिए हैं कि फ्यूचर में अगर आप लोग कोई आत्मा को ढूंढ पाएंगे तो उसको, आत्मा को उसमें डालेंगे तो वो आदमी जिंदा हो जाएगा। सोचिए, तो ऐसे फुलिश लोग के बीच में हम लोग जी रहे हैं, मूर्ख लोग। तो इनको अगर आप आत्मा का ज्ञान देंगे तो उसके दिमाग में कैसे घुसेगा? उनको भगवान के धाम का बात बोलेंगे, क्या समझेंगे ये लोग? मतलब कितनी मूर्खता छाई हुई है। और ऐसे मूर्खों के बीच में लेकिन प्रभुपाद जी ने जाके उनको बताया, प्रचार किया। स्पेशली प्रभुपाद जी मजाक उड़ाते हैं प्रोफेसर केटोस्की का। वो ये रशियन यूनिवर्सिटी के रशियन, नहीं, कौन से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो, केटोस्की। वो केटोस्की जो था, उसको उसको यही नहीं पता था कि मतलब मरने के बाद जीवन है। वो प्रोफेसर था फिलोसॉफी का, ना कोई मतलब ऐसा ही कोई सब्जेक्ट का प्रोफेसर था कॉलेज का। लेकिन उसको इतना नहीं पता है कि ये शरीर के बाद आगे कोई जीवन भी है। मतलब शरीर को छोड़ के कुछ जानता ही नहीं था। तो प्रभुपाद ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया कि देखिए, इतने मूर्ख लोग हैं, मतलब पशु के जैसी बुद्धि है उनकी, ऑलमोस्ट पशु जैसे है। क्योंकि पशु ही नहीं जानता है कि आगे पीछे का, मनुष्य तो जानता है। ऐसे लोग प्रोफेसर बने हुए हैं। हम लोग इन लोगों के बीच में जी रहे हैं, तो किसी को समझाने जाएंगे आत्मा की बात, क्या समझेंगे? भगवान की बात क्या समझेंगे? बहुत डिफिकल्ट है इसको। लेकिन प्रभुपाद जी ने कैसे किया, ये अद्भुत है। ऐसे लोगों को, हजारों लाखों फॉलोवर को इकट्ठा करना आसान है। कोई भौतिक मोटिवेशन देके कि चलो आपका बिजनेस में उन्नति हो जाएगा, तो आ जाएंगे। अभी सदगुरु और ये लोग इतने फेमस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो तो भौतिकवादी खाली प्रॉमिस कर रहे हैं ना। तो वो तो हजारों लाखों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने आत्म तत्वों को शिक्षा देना, उसमें लोगों को लेके आना, वो असंभव है। वो बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है जो प्रभुपाद जी ने किया। ओके। तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही ये कड़ी निंदा की भौतिकवादियों की, अभी आगे आध्यात्मिक बात बताएंगे। और प्रभुपाद ने फ्लैपिंग वर्ड यूज किया। फ्लैपिंग वर्ड, इसका मतलब क्या है? बॉडी फ्लैपिंग। फ्लैपिंग वर्ड बहुत यहाँ रियलाइजेशन है, प्रभुपाद जी का पर्सनल बता रहे हैं। मतलब जब हमारा आत्मा निकलने वाला होता है तो लास्ट में बॉडी छटपट करती है, देखा है ना आप लोग ने? जब कोई मरता है, पिछली छिपकली को देखा होगा, कोई गाय भैंस को देखा होगा, मरने के समय उसका शरीर फ्लैप करता है, कांपने लगता है, क्योंकि आत्मा जा रही है। तो प्रभुपाद जी बोले कि हम लोग सब ऐसे ही छटपटा रहे हैं, हम लोग की आत्मा निकलने वाली है। और उस फ्लैपिंग कंडीशन में अगर कोई सोचे कि मैं पैसा कमाऊंगा और मैं घर बनाऊंगा, तो कितना मूर्ख कहा जाएगा, है ना? अगर कोई छटपटा रहा है, उसकी आत्मा निकलने वाली है, उस समय अगर कोई सोचने लग जाए कि मेरे को मकान बनाना है, पैसा कमाना है, तो वो कितना मूर्ख कहा जाएगा। वो वर्ड प्रभुपाद ने यूज किया, फ्लैपिंग ऑफ द बॉडी, डेड बॉडी, और डेकोरेशन ऑफ द डेड बॉडी, एक ही बात है दोनों। टेक्स्ट 5। अभी सुखदेव गोस्वामी सीधा उत्तर पे आ गए। तो प्रश्न क्या था, किसी को याद है? परीक्षित महाराज का क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली? एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर कोई बताए, सारथी ऋषिकेश को बताइए। व्हाट वाज द क्वेश्चन बाय परीक्षित महाराज? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, उनका क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन हु इज अबाउट टू डाई। एंड टू क्वेश्चंस वर देयर, दो प्रश्न था।
ओके, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, कौन बताएगा? यस, Does chant and worship? मान से पढ़ दो। हाँ, सूर्यवंशी प्रो। What should he hear, chant, remember, and worship? राइट। अथ अथ श्रोतम अथ जाप्यम, क्या श्रवण करना है, क्या जप करना है, क्या कीर्तन करना है, क्या स्मरण करना है, क्या बोलना है, ये था एक। और एक क्वेश्चन था म्रियमाणस्य से सर्वथा, जो मर रहा है उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है। दो क्वेश्चन था। मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या कीर्तन करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या रिमेम्बर करना चाहिए। तो वो प्रश्नों का उत्तर अभी पहले सीधा दे रहे हैं, उसके बाद डिटेल में आएगा प्रश्न का उत्तर। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। ये श्लोक मेमोरी श्लोक है, इसको याद करना है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अनुवाद। हाँ, Or साथ। हाँ, आप पढ़िए। one who desires to be free from all miseries must hear about, glorify, and also remember the personality of Godhead, who is the super soul, the controller, and the savior from all miseries. मैडम लग रहा है पंखा बड़ा। ओके, अनुवाद में लिखा है तस्मात् भारत सर्वात्मा। तो हमें क्या करना चाहिए, परीक्षित महाराज का प्रश्न था। उत्तर में बता रहे हैं, भगवान के लिए चार नाम आया। सर्वात्मा, सब जीवों के जो आत्मा है उनके बारे में सुनना है। सब जीवों के जो परमात्मा है उनके बारे में सुनना है। क्योंकि आत्मा हमारा सबसे ज्यादा प्रिय होता है। आत्मा सबका, सब व्यक्तियों के लिए आत्मा सबसे ज्यादा प्रिय होता है, तो परमात्मा उससे भी ज्यादा प्रिय होता है। इसलिए हमको जो सबसे प्रिय वस्तु है परमात्मा, उनके बारे में श्रवण करना है। सर्वात्मा, फिर आया भगवान। फिर क्यों उनका बारे में सुनना है? क्योंकि भगवान, वो भगवान है, वो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। इतना ही नहीं, वो भगवान है। हाँ, सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले भगवान है। सर्वात्मा, भगवान और ईश्वर, वो ईश्वर है, नियंत्रण करने वाले, पूरे कंट्रोलर है। और हरि, सब दुखों को हरण करने वाले हैं सब जीवों के। अगर दुखों से बचना है, प्रॉब्लम से बचना है, तो हरि का स्मरण करें। तो चार नाम आया, सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर, हरि। उनका क्या करना है? श्रोतव्य, श्रवण करना है। फिर कीर्तन करना है। फिर स्मरण करना है। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, तीनों बात आ गई। और इच्छता अभयम, अगर अभय चाहना, अभय चाहिए आपको संसार से, अभय प्राप्ति चाहिए, भय अमृत, अभय अमृत अशोक, ये अगर पाना चाहते हैं तो भगवान का, हरि का, ईश्वर का और परमात्मा का श्रवण करना है, कीर्तन करना है। तात्पर्य। In the previous verse, Shri Sukdev Goswami has described how the foolish materially attached men are wasting their valuable time in the improvement of the material conditions of life by sleeping, indulging in sex life, developing economic conditions, and maintaining a band of relatives who are to be vanquished in the era of Vivian. Being engaged in all these material activities, the living soul entangles himself in the cycle of the law of fruitive actions. This entails the chain of birth and death in the 84 lakh species of life, the aquatics, the vegetables, the reptiles, the birds, the beasts, the uncivilized man, and then again the human form, which is the chance for getting out of the cycle of fruitive action.
Therefore, if one desires freedom from this vicious circle, then one must cease to act as a karmi or enjoyer of the results of one's own work, good or bad. One should not do anything, either good or bad, on his own account, but must execute everything on behalf of the Supreme Lord, the ultimate proprietor of everything that be. This process of doing work is recommended in the Bhagavad Gita 9:27 also, where instruction is given for working on the Lord's account. Therefore, one should first of all hear about the Lord. When one has perfectly and scrutinizingly heard, one must glorify his acts and deeds, and thus it will become possible to remember constantly the transcendental nature of the Lord. Hearing about and glorifying the Lord are identical with the transcendental nature of the Lord. And by so doing, one will always be in the association of the Lord. Okay, This thank you. them from all sorts of fear. Okay, very good. सेम डिस्कशन है। तो, ये श्लोक में सीधा उत्तर आया, परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था उसका उत्तर आया। भारत शब्द यूज किया है परीक्षित महाराज के, क्योंकि भारत शब्द का रियल मीनिंग है भा का अर्थ होता है आभा। आभा मतलब प्रकाश, ज्ञान, और रत मतलब जो ज्ञान में रत है, आभा में रत है। तो भारत शब्द का एक्चुअल मीनिंग होता है जो आत्म तत्व और ज्ञान व प्रकाश में जो लगा हुआ है वो भारत कहलाता है। ऑलरेडी जो प्रकाश में है। तो जो पहले उन्होंने बोला सुखदेव गोस्वामी ने कि जो लोग आत्म तत्व को नहीं जानते वो ग्रह मेधी हैं, वो परीक्षित महाराज को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम वो गृह मेधी नहीं हो, तुम भारत हो, क्योंकि तुम भा में रत हो। तो भारत शब्द का ये अर्थ होता है, भरत से भारत का नाम हुआ है, राजा भरत, और भरत वंश में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है, इसलिए उनका नाम भारत है। ये तो उनका नाम है भारत, लेकिन एक्चुअल मीनिंग ऑफ भारत ये होता है हमेशा आत्म तत्व ज्ञान में डूबा रहता है, भारत है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को रखा, तुम वो गृह मेधी नहीं हो, तुम के तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्म लाभ पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये भी याद रखने वाला इम्पोर्टेंट श्लोक है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति। हाँ, पढ़िए अनुवाद। The highest perfection of human life achieved either by complete knowledge of matter and spirit, by practice of mystic powers, or by perfect discharge of occupational duty, is to remember the personality of Godhead at the end of life. यहाँ पर दोनों प्रश्नों का उत्तर आ गया। पहला प्रश्न था कि मरने वालों को क्या करना चाहिए, दूसरा प्रश्न था कि सबका क्या कर्तव्य है। सबका कर्तव्य बता दिया, क्या सुनना चाहिए, क्या कीर्तन करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, बता दिया। अभी अंते नारायण स्मृति, ये श्लोक का जो मेन पॉइंट है वो है अंते नारायण स्मृति। हमारा जीवन का जो फाइनल एग्जाम है वो मृत्यु है। तो हम इस जीवन की परीक्षा में हमने पास किया कि फेल किया, इसका परीक्षा होगा अंते नारायण स्मृति। अगर अंत काले नारायण की स्मृति हुई तो हम परीक्षा में पास करेंगे। और अंत काल में इसलिए लिखा है जन्म लाभ पर पुंसा। जन्म लाभ मतलब पुंसा, मनुष्यों का मनुष्य जन्म लाभ करने का जो एग्जाम है, फाइनल टेस्ट है, वो है अंते नारायण स्मृति। अंत काल में अगर नारायण की स्मृति नहीं हुई, इसका मतलब हम लोग फेल कर गए, एग्जाम पास नहीं हुए। तो ये जो
एग्जाम है सबके लिए है, ये खाली भक्तों के लिए नहीं है। सुखदेव गोस्वामी एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठा। तो ये जो एग्जाम है वो सब लोग एक मत है, एनोनिमसली सबने डिसाइड किया है। सबने, किसने? सांख्य वालों ने। तो सांख्य मतलब एक बहुत ब्रॉड सेक्शन सनातन धर्म का आ गया। सनातन धर्म का एक बड़ा सेक्शन है जो सांख्यवादी है, मतलब ज्ञानी है, जो निर्विशेषवादी है, वो सब इसमें आ गए टोटल। वो एक पूरा ग्रुप आ गया सांख्य वाला। और दूसरा एक ग्रुप है योगा वाला। तो सांख्य योगा, योगा में एक बहुत बड़ा ग्रुप आ जाएगा जो योगा 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 कर रहे हैं। और तीसरा कौन है? कर्मी है, स्वधर्म परिनिष्ठा मतलब कर्मी लोग। तो बाकी एक बड़ा सेक्शन है कर्मी है। तो कर्मी, ज्ञानी और योगी सबका इसमें एक मत है सब लोग कि मरने के समय नारायण की स्मृति होनी चाहिए। इसमें दो मत किसी का नहीं है। सुखदेव गोस्वामी तो सबको जानते हैं, वो तो ब्रह्मभूत स्तर पे है, तो वो सबको जानते हैं, सबका उन्होंने निर्णय बता दिया और सब लोग उनकी बात सब लोग मानेंगे। तो ये कितना बड़ा पॉइंट है कि जितने भी कर्मी हैं, ज्ञानी हैं और योगी हैं, उनका भी यही मत है कि मरने के समय नारायण का स्मरण करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो आप सोचेंगे कि योगियों का कैसे होगा? ये बात भक्तों का तो हो सकता है, लेकिन योगी लोग भी ओम का उच्चारण करते हैं और नारायण का स्मरण करते हैं। अब बोलेंगे ज्ञानी, तो ज्ञानी जो होते हैं वो तो हर बार नमो नारायण यही तो उनका मंत्र होता है। एक दूसरे को मिलते तो नमो नारायण, हम लोग हरे कृष्ण बोलते हैं, वो लोग नमो नारायण बोलते हैं। वो नारायण नारायण तो जीवन भर करते हैं, ज्ञानी भी। और कर्मी, कर्मी का कैसे हो गया? तो कर्मी तो जितने भी यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, कुछ भी करेंगे तो नारायण का ही तो पूजा करेंगे, नारायण का ही यज्ञ करते हैं। नारायण के सिवा कर्मियों का भी कोई भी कर्म पूरा नहीं होता है ना। शादी होता है तो लक्ष्मी नारायण, गृह प्रवेश हुआ तो लक्ष्मी नारायण, सब जगह तो नारायण। इसलिए मरने के समय नारायण का स्मरण करना ही जीवन का लक्ष्य है। और अगर इसमें कोई पास करे वो पास है, इसमें फेल कर गया वो फेल है। ये सुखदेव गोस्वामी। नारायण मतलब भगवान का कोई भी विष्णु तत्व, इसके अंदर राम भी हो सकते हैं, हरि भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, सब लोग इंक्लूडेड है। इस एक वर्ड से सब आ गए। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, को विलेज में था। तो कुछ लोग थोड़ा फेनाटिक होते हैं। फेनाटिक समझते हैं आप लोग? फेनाटिक का मतलब क्या है? हाँ, रोहिणी माता जी, फेनाटिक मतलब क्या? राधा माता जी, फेनाटिक का मतलब क्या होता है? राधा माता जी, आप मतलब फेनाटिक वर्ड का अर्थ जानते हैं कि नहीं? नहीं कि बताना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। फेनाटिक मतलब হচ্ছে याद गंवार, याद गोड़ामी। गोड़ामी बोलते हैं ना बंगाली में, गोड़ामी। हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, कट्टरवादी, हाँ, गोड़ामी और अंध विश्वासी। ऐसे कुछ डिवोटी, हमारे इस्कॉन के डिवोटी पर। हाँ, कट्टर बोल। कट्टर वर्ड तो इंग्लिश ट्रांसलेट का मोबाइल में कट्टर आता है, लेकिन कट्टर फिट नहीं हो रहा है एकदम। तो फेनेटिक वर्ड का और कोई अलग अर्थ निकालना पड़ेगा, नहीं आ रहा है अभी। अपनी बात पे अड़े रहना, वो सोचते कि मेरा ही बात सही है, एकदम ऐसा ही फैनाटिक मतलब अपने आप को मतलब दिखाना कि मैं ही सही हूँ। इसी तरह का कुछ मीनिंग है इसका, मेरे को वर्डिंग याद नहीं है। तो धर्मांध भी आ रहा है, धर्मोन्नत भी आ रहा है, अलग अलग हाँ, वर्ड। धर्मांध टाइप का, एक्चुअली धर्मांध टाइप का। तो फेनाटिक्स होते हैं इस्कॉन में, जो नए नए भक्त होते हैं उनको ज्यादा ज्ञान हो जाता है, मतलब अति, तो वो लोग फेनाटिक बन जाते हैं। तो ऐसे एक फेनाटिक डिवोटी ने प्रश्न पूछा उधर गोवर्धन कॉलोनी में, जो प्रभु हमारे फैमिली में
हम साउथ इंडिया में रहते हैं, सब लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, उनको मैं कैसे समझाऊं कि कृष्ण भगवान है। वो लोग हरे कृष्ण का जप ही नहीं करना चाहते हैं, कितना बोलने के बाद भी नहीं करते हैं। तो मतलब मेरे को सुन के तो बहुत दुख हुआ उसकी बात सुन के। ये मूर्ख है कि जो ऑलरेडी लक्ष्मी नारायण के भक्त है उनको कन्वर्ट करने का कोशिश कोशिश कर रहा है। ये बड़ी मूर्खता है, इसको बोलते हैं फेनाटिज्म। तो बोलते हैं कि उनको भागवतम वो लोग पढ़ते हैं, तो भागवतम वो दिन रात पढ़ते हैं, फिर उनको क्यों नहीं पता चलता है कि कृष्ण भगवान है। तो उनका प्रश्न ये था कि भागवतम वो लोग दिन रात पढ़ते हैं, भागवतम ही उनका जीवन है, फिर भी क्यों नारायण की पूजा कर रहे हैं। तो उनको उत्तर में कहा गया कि अजामिल तो भागवत में आता है, अजामिल में क्या बोला था, कृष्ण कृष्ण बोला था कि नारायण बोला था। बोला हाँ नारायण बोला था। तो फिर तो तुम क्यों बोलते नारायण बोलना गलत है क्या। फिर ये सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, अंत्य नारायण स्मृति। तो अंत इसका मतलब हमें जो लोग नारायण की उपासना करते हैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, उनको कन्वर्ट करने की कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भागवतम खुद रेकमेंड कर रहा है नारायण स्मृति। बाद में तो बोले नहीं कृष्ण स्मृति। इसलिए अगर कोई नारायण का उपासना कर रहा है तो गलत नहीं है, उसके साथ फाइटिंग करके कोई फायदा नहीं है। ये कहने का मतलब है, वो परेशान था इसी को लेके बहुत, कि ये लोग क्यों नहीं समझ रहे कि कृष्ण सुप्रीम है। अरे बाबा भागवत में जगह जगह नारायण की महिमा है, तो हटा देंगे क्या उसको, वो श्लोक हटाना पड़ेगा फिर भागवतम से। ओके। नेक्स्ट श्लोक। प्रायण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशेदत नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशेदत नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। अनुवाद। O King Parikshit, mainly the topmost transcendentalists who are above the regulative principles and restrictions take a pleasure in describing the glories of the Lord. अभी मैं परपोर्ट को स्किप करूंगा क्योंकि मेरे को एक पॉइंट पे पहुंचना है, इसलिए मेन मेन पॉइंट बताऊंगा। इसमें इस श्लोक का तात्पर्य है, यहाँ पर कोई सवाल कर सकता है कि ठीक है सांख्य ज्ञानी योगी और कर्मी वो तो नारायण का भक्ति करेंगे और भक्ति करेंगे वो लोग, लेकिन मुक्त हो जाने के बाद तो नहीं करेंगे, है ना। मरने के समय नारायण को स्मरण करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष के बाद तो हरि हरि का नाम हरि भक्ति नहीं करेंगे। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी उस बात का खंडन कर रहे हैं कि जो मुक्त आत्मा है, जो लोग मोक्ष जिनको हो चुका है, वो निर्गुण था, वो निर्गुण स्तर पे चले गए हैं, मुनि हैं, वो भी गुणानुकथन हरे, उनको भी आनंद रमनते, वो भी आनंद लेते हैं हरि का कीर्तन करने में। या सुखदेव गोस्वामी हिमसेल्फ इज ए ग्रेट एग्जाम्पल, वो खुद ही बड़े प्रमाण है कि वो निर्गुण स्तर पे थे। तो वो बोल रहे हैं कि लेकिन प्रायण लिखा है शब्द, प्रायण से थोड़ा स्कोप दे दिया है, क्योंकि सब निर्विशेषवादी हरि का कीर्तन नहीं करेंगे। कुछ लोग, कुछ निर्विशेषवादी ऐसे हैं जो हरि कीर्तन नहीं भी करेंगे, लेकिन प्राय लिखा है मतलब मैक्सिमम मोक्षवादी भी, मुक्त आत्माएं भी हरि कथा कीर्तन में आनंद लेती है। तो फिर बद्ध जीवों का क्या सवाल है, ये कहने का अर्थ था। अभी आ, इसका उदाहरण है चतुष कुमार। चतुष कुमार, चारों कुमार निर्गुण स्तर पे है, निर्विशेषवादी हैं, लेकिन फिर भी वो हरि स्मरण करते हैं, हरि कथा बोलते हैं, उसी में उनको आनंद मिलता है। फिर देखिए अगर कोई मुक्त आत्मा हो गया बाय चांस, समझ लीजिए कोई रियल में मुक्त हो गया त्रिगुणों से, तो उनका चर्चा का भी सोचेंगे क्या, बोलेंगे क्या, कुछ कुछ भी बोलेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन हरि का बोलेंगे तो फंसेंगे नहीं, मुक्त रहेंगे। अगर उनको मुक्ति पे बना रहना है
अगर उनको ब्रह्मभूत स्तर पर टिके रहना है तो भी एकमात्र सहारा है हरि नाम। हरि नाम करते रहेंगे या हरि कथा बोलते रहेंगे तो मुक्त पुरुष अपने मुक्ति के टिके रहेंगे, लेकिन दूसरी कोई चर्चा करेंगे तो फंस जाएंगे। समझ रहे ना पॉइंट मेरा? क्यों मुक्त आत्माएं भी हरि नाम करती है, हरि कीर्तन करेगी? वहां रहने के लिए उनको पेट्रोल चाहिए ना। एक एयरप्लेन आकाश में चला गया तो आकाश में एयरप्लेन कितना देर उड़ेगा? बिना पेट्रोल का नहीं उड़ सकता है। इसलिए हरि कथा उनके लिए वो पेट्रोल बनेगी, नहीं तो नीचे आ जाएगा गाड़ी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादम्। अनुवाद। At the end of the Dwapar Yuga, I studied this great supplement of Vedic literature named Srimad Bhagavatam, which is equal to all the Vedas from my father, Srila Dwapayana Vyasdev. सुखदेव गोस्वामी अभी अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? बताने का कारण ये है, वो प्रमाण दे रहे हैं कि कैसे एक मुक्त आत्मा भी हरि कथा में आनंद लेती है। उसका प्रमाण देने के लिए अपना जीवन के बारे में बता रहे हैं कि मैंने स्वयं ये इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो भागवत पुराण है वो कैसा है? ब्रह्म संहितम पुराण है। और इसको मैंने द्वापर युग के आदि में, आदो, अधीतवान, मैंने अध्ययन किया। अधीतवान द्वापर आदो पितुर्द्वैपायनादहम, मेरे पिताजी द्वैपायन वास से अध्ययन किया। इसमें कोई सवाल कर सकता है कि द्वापर के आदि में तो हुआ नहीं है भागवत का, तो द्वापर के अंत में हुआ है। तो उसका व्याख्या जीव गोस्वामी ने किया है, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, वो टेक्निकल टर्म है। वो टेक्निकल टर्म है द्वापर आदो, उसका व्याख्या किया है जीव गोस्वामी ने, क्यों आदो बताया गया है इसका भी कुछ व्याख्या है। एनीवे, तो सुखदेव गोस्वामी ने, ये स्टोरी हम नहीं बोलेंगे, सबको पता है कैसे सुखदेव गोस्वामी ने अध्ययन किया अपने पिताजी से भागवत का, वो बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट श्लोक, ये नेक्स्ट श्लोक 9 नंबर श्लोक जो है वो मेमोरी श्लोक है, इम्पोर्टेंट है, याद करना है इसको। ओके, इसका आ, ओके, आदव का अर्थ मैं बता देता हूँ। प्रभुपाद जी ऑलरेडी तात्पर्य में लिख रहे हैं। Vyasdev appeared at the end of Dwapar Yuga as son of Satyavati. Therefore, the word Dwapar Ado, beginning of Dwapar Yuga in this context, means just prior to the beginning of Kali Yuga. द्वापर आदो का अर्थ है कलयुग शुरू होने के जस्ट पहले। द लॉजिक ऑफ दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू श्रील जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी बता रहे हैं, is comparable to that of calling upper portion of the tree the beginning. The root of the tree is the beginning of the tree, but in the common knowledge, the upper portion of the tree is first seen. In that way, the end of the tree is accepted as its beginning. तो कभी कभी जैसे मेरे को दूसरा उदाहरण याद आ गया, जिस प्रकार कंस के पास नारद मुनि जाते हैं और बोलते हैं कि ये 8वां संतान, 8 नंबर कहीं से भी हो सकता है, इधर से गुनेंगे तो ये 8 है, इधर से गुनेंगे तो ये 8 है ना? जहां से स्टार्ट करेंगे वो 8 है। इसी प्रकार तो यहाँ द्वापर आदो का अर्थ अगर इधर की तरफ से देखेंगे हम तो ये आदो हो गया, समझ से, उधर से देखेंगे तो वो आदो हो गया। अगर ये साइकिल है, युगों की साइकिल है, युगों का चक्र है, अगर हमारे इस दृष्टि से देखेंगे तो इधर आदि हो गया और उधर से देखेंगे तो वो आदि हो गया। अगर कली की तरफ से आप खड़े हैं तो आपको द्वापर का जो एंड है वो आदि दिखेगा। अगर आप त्रेता में खड़े हैं तो उधर वाला आदि दिखेगा। तो ये लॉजिक है, ये तर्क है, जिसकी वजह से आदो शब्द को इस तरह से व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट।
परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोकलीलया गृहत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोकलीलया गृहत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। पढ़िए। King, I was certainly situated perfectly in transcendence, yet I was still attracted by the delineation of the pastimes of the Lord, who is described by enlightened verses. तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सुखदेव गोस्वामी अपना पर्सनल एग्जाम्पल दे रहे हैं। परिनिश्चितो, मैं निष्ठा मतलब फिक्स्ड होना, और परिनिष्ठा मतलब परिपूर्ण है ना, निश्चित, मतलब परफेक्टली फिक्स्ड। मैं परफेक्टली फिक्स था, किसमें? मैं ब्रह्म स्तर पे, निर्गुण स्तर पे फिक्स्ड था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मेरे को आकर्षित किया गया, गृहत चेता उत्तम श्लोक लीलया, भगवान उत्तम श्लोक की लीला से मेरे चित्त को आकर्षित हुआ, और इसलिए मैंने इतना बड़ा 18,000 श्लोक का अध्ययन करने का टाइम मैंने निकाला। मैं इतना समय दिया अध्ययन करने में, उत्तम श्लोक की लीला से मैं आकर्षित हुआ। तो हम सबको पता है वो लीला कि व्यासदेव ने कुछ लकड़ी काटने वालों को भेजा था, श्लोक सिखाया था, 4 श्लोक, इसलिए उत्तम श्लोक लिखा है। उत्तम श्लोक, चुने हुए श्लोकों को सिखा के भेजा, और वो श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए, इसलिए बोल रहे हैं उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यद अधीतवान। मैंने इस आख्यान को अध्ययन किया। तो ये उदाहरण है कि कैसे मुक्तात्माएं भी भगवान का प्रति आकर्षित होती हैं और भागवतम सुनती हैं। अगला, तदहं ते विदास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धतामासु मुकुंदे मति सते। अनुवाद। That very Srimad Bhagavatam I shall recite before you, because you are the most sincere devotee of Lord Krishna. One who gives full attention and respect to hearing Srimad Bhagavatam achieves unflinching faith in the Supreme Lord, the giver of salvation. महापौरुष का, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को महापौरुषिक बोल रहे हैं कि खाली उसको चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए नहीं। भौतिक जगत में कोई किसी की प्रशंसा करता है तो उसको चढ़ाने के लिए करता है, कुछ फायदा है, कुछ उससे फायदा निकालना है, इसलिए उसको प्रशंसा करता है। क्या सुखदेव गोस्वामी को कोई फायदा नहीं निकालना है, वो तो अपना शिष्य है, उसको तो डांट सकते हैं वो सीधे सीधा। लेकिन हकीकत यह है कि परीक्षित महाराज इतने महान है, तो महापौरुषिक वर्ड इन सिर्फ एंड सिर्फ उनके लिए आता है जो लोग वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ वासियों को ही महापौरुषिक कहा गया है। महापौरुषिक केवल वैकुंठ वासी को ही कहा जाता है। भागवत में जगह जगह ये वर्ड कहीं कहीं आता है, महापौरुषिक। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले, महापौरुषिको भगवान, आप भगवान के वैकुंठ के पार्षद हो। पहले ही बोल दिया, भागवतम सुनने के पहले ही महापुरुष पहले से ही है। इसलिए जो लोग ये कथा करते हैं कि परीक्षित महाराज के मुकुट में कली घुस गया और कली चढ़ गया था, ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। परीक्षित महाराज को कली कैसे चढ़ सकता है? जो महापुरुष व्यक्ति है, वैकुंठ के पार्षद है, वो हलाहल झूठ है। वो पॉइंट कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है, मनगढ़ंत कथा है।
एक्चुअली कली घुसा था उस बालक के दिमाग में जिसने श्राप दिया परीक्षित महाराज। तो आप महापौरुष हैं, इसलिए मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो मेरे पिताजी से मैंने सुनी थी। तो उससे सुनने से क्या होगा, तो बोल रहे हैं कि ऐसे श्रद्धता, अगर श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे भागवत कथा जो मैंने सुनी थी मेरे पिताजी से, वो अगर आप श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो आज बहुत शीघ्र मुकुंद भगवान कृष्ण के प्रति हमारी जो मति है वो सती हो जाएगी। हमारी जो मति है वो सती हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है, मति सती वर्ड क्यों यूज किया? तो मति मतलब बुद्धि व मन, चित्त। तो चित्त हमारा नाना विषयों में भ्रमण कर रहा है अभी। चित्त हमारा एकाग्र नहीं है। और अगर भागवतम सुनेंगे तो बोले चित्त एकाग्र हो जाएगा, नाना विषयों में भ्रमण नहीं करेगा। जिस प्रकार एक सती नारी अपने पति के सिवा किसी और पुरुष में उसका मन नहीं जाता है, मन उसका पति के सिवा कहीं विचलित नहीं होता है, इसी प्रकार अगर शुद्ध भक्त का मन कृष्ण के सिवा और कहीं नहीं जाएगा। शुद्ध भक्त का मन जो मति है वो केवल कृष्ण में लगी रहेगी। वो मति सती का अर्थ ये है, जिसकी मति सती हो गई है वो कृष्ण के सिवा और किसी का ध्यान नहीं करेगी। ऐसी सती अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी मति कैसे बनेगी? तो इस भागवत को सुनने से बनेगी। ये सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनने की महिमा बताई। बहुत बड़ा तात्पर्य है इसको। फिर 11 नंबर श्लोक, ये भी मेमोरी श्लोक है, इंपॉर्टेंट है। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां निपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां निपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। अनुवाद पढ़िए। O king, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self satisfied by dint of transcendental knowledge. एतन निर्विद्यमाना नाम, ये हरि नाम की महिमा आ गई। देखिए पहले भागवत की महिमा आई। सोचिए एक एक बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ भागवत पाठ होने वाला है, भागवत की कथा हो रही है, भागवत की महिमा बोली जा रही है, लेकिन उसमें हरि नाम को छोड़ा नहीं, हरि नाम भी साथ में रख दिया। दूसरा कोई बात नहीं रखा, विग्रह पूजा को नहीं रखा, इसमें धाम वास नहीं रखा, भक्तों का संग भी नहीं रखा अलग से, लेकिन हरि नाम को रख दिया। मतलब ये तो, ये जो अभी जो चैप्टर चल रहा है ये तो एसेंशियल है, मतलब एकदम टू लास्ट, एकदम। अगर कोई बोलेंगे कि पूरा भागवत का 2 बात में बता दीजिए क्या करना है, तो ऐसा एक पॉइंट है, ये एकदम निचोड़ भागवत का बताया जा रहा है। तो उसमें हरिनाम को रख दिया। सुखदेव गोस्वामी ने पहले लिखा था कि सांख्य योगा और सबका एक ही निर्णय कि अंत में नारायण का स्मरण करना है, ये तो था एकदम निचोड़ भागवत का। फिर लिखा था कि हरि कथा श्रवण करना, जो सब लोग करते हैं, इवन मुक्त आत्मा है। और अभी हरिनाम की बात आई तो हरिनाम को भी यहाँ रखा। इसी तरह से भागवतम जब समाप्त होगी तो लास्ट श्लोक में फिर हरिनाम ही आएगा, अंतिम श्लोक में हरिनाम की महिमा आएगी। तो भागवतम में हरिनाम की महिमा को
एस्टैब्लिश किया है। हाँ, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि हरेर नामानु कीर्तनम योगी नाम निप निर्णय था। सबने निर्णय लिया है, मतलब सबने ये डिसीजन लिया है, कंक्लूजन रिसर्च किया है, जितने भी ऋषि मुनियों ने, और रिसर्च करके उन्होंने ये निकाला है कि सबका एकमात्र लक्ष्य है, सब प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन है, सब बीमारियों की एकमात्र दवा है हरेर नामानु कीर्तनम, हरि नाम का कीर्तन। ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी जगह को श्लोक को रखा गया है, ये पूरे शास्त्रों का, भागवत का निचोड़ है। तो यहाँ तीन प्रकार के लोगों का वर्णन आया। एक है निर्विद्यमान, दूसरा है इच्छताम, और तीसरा है अकुतो भयम। ठीक है, ये तीन प्रकार की कैटेगरी है, इसको हमें। तो निर्विद्यमान का मतलब है भौतिक वासनाओं से मुक्त है। निर्विद्यमाना का मतलब है भौतिक वासना, मतलब जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया है वो लोग। ठीक है, निर्विद्यमाना मतलब जो ब्रह्मभूत स्तर पे है वो। और इच्छताम का मतलब है जो वासनाएं भरी है जिसके अंदर, वो मतलब नीचे भौतिक जगत में है वो। और अकुदो भयम मतलब जो और ऊपर है, जो ब्रह्मभूत अवस्था से भी ऊपर है, मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो। तो सबके लिए एक ही दवा है, चाहे कोई संसार में वासनाओं से पीड़ित है, जो भौतिक जगत को भोग करना चाहते हैं, तो उनको भी हरि नाम करना चाहिए। और जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं वह करना चाहते हैं, उनको भी हरि नाम करना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और ऑलरेडी भगवत धाम में भक्ति में डूब गए हैं, उनको भी हरि नाम ही करना चाहिए। सबके लिए एकमात्र मेडिसिन है हरे नामानु कीर्तन। तो एतद निर्बध्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम ने परिणतम। सब ने एक ही निर्णय लिया है कि हरे नामानु कीर्तन। O King, constant and holy name of the Lord after the ways of great authorities is the doubtless and fearless way of success for all. सबका सक्सेस का एक ही कारण है, इंक्लूडिंग कौन कौन है? फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर, जो भौतिक वासनाओं से मुक्त हैं, और फुल ऑफ डिजायर, जो वासनाओं से डूबे हुए हैं, और जो लोग आत्मा राम है वह भगवत धाम में प्रवेश कर चुके वो। ये इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है हरि नाम के ऊपर। सबके लिए हरि नाम ही करना चाहिए। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने 10 अपराधों का लिस्ट दे दिया है इस श्लोक के तात्पर्य में, कि नाम कीर्तन का बात आया, नाम जप की बात आए। तो आज हम यहाँ रखेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान की विराट रूप का वर्णन है, वो हम लोग पूरा एक साथ एक क्लास में कर लेंगे, ऐसा सोचा हूं मैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स थे स्टार्टिंग में, इसलिए तो टाइम ज्यादा दिया। हरे कृष्ण। हाँ, किसी का कोई